ओके स्टूडेंट्स, बुक में भी देखना है आपको और ये कंप्लीट करते जाना है ना। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन डैश। सबसे बिगेस्ट नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क कहाँ पर मिलेगा आप लोग को, मतलब कहाँ है सबसे बड़ा बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क? यूएसए, इजिप्ट या फिर चाइना? सो आंसर इज यूएसए। ओके, second, the steam engine was invented by dash. Steam engine was invented by dash. A. Wright brothers, B. Jonas Gutenberg, C. James Watt. Answer is James Watt. अभी टिक कर लो आप, बाद में राइट कर लेना ना। सेम आंसर आपको इधर फिल इन द ब्लैंक्स में राइट करना। फर्स्ट का है ए, सेकेंड का सी। थर्ड, द डैश कैनल connects the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean. A. Suez, B. Pacific, C. Panama. कौन सा कैनल हमने पढ़ा था? पैनामा। सो आंसर इज पैनामा, सी। फोर्थ, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर इन डैश। एक कंट्री से दूसरी कंट्री ना, ये हमने पढ़ा था। तो कोलकाता, इंडिया में जो कोलकाता है वहां से लेकर कहां तक है? पेशावर इन कौन सी कंट्री में? ये पाकिस्तान। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो रोड है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान। Okay, now next is name the following. First, cheapest means of transport. cheapest means of transport, तो इसका आंसर है बेटा रेलवे, है ना। RAILWAYS, रेलवेज। Okay, second, ships used to transport vegetables, fruit, meat and dairy product. कौन से शिप जो यूज किए जाते थे इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो आंसर है रेफ्रिजरेटेड शिप, है ना। इसका बी का आंसर मैंने यहाँ राइट कर रखा है। तो आप भी चाहो तो ऐसे एरो बनाकर आप यहाँ राइट कर सकते हो। रेफ्री, REFRIGERATED, रेफ्रिजरेटेड शिप्स। थर्ड, ए रिवर इन साउथ अमेरिका। एक रिवर का नाम बताना है साउथ अमेरिका में। अमेजोन, AMAZON, अमेजोन। फोर्थ, द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा महंगी कौन सी है ट्रांसपोर्ट की मीन्स? एयरवेज, AIRWAYS, ये आई है ना, AIR। AIRWAYS।
completed. Okay, C, true false. The Wright brothers invented the first aeroplane in 1903. जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने इन्वेंट करा था सबसे पहला एरोप्लेन 1903 में. तो आंसर इज यस. ओके. सेकंड, शिप्स आर द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल. जो शिप है, शिप से अगर ट्रेवल करते हैं तो वो सबसे महंगा पड़ता है आप लोगों को. आंसर है फॉल्स, है ना, क्योंकि सबसे महंगा तो क्या है, एरोप्लेन. थर्ड, द इन्वेंशन ऑफ द मील मेड ट्रेवल डिफिकल्ट. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तब जो ट्रेवलिंग थी वो डिफिकल्ट होगी क्या. आंसर है फॉल्स. उससे तो क्या हो गई, और इजी हो गई. थर्ड, फोर्थ, इंटरनेशनल हाईवेज कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज. चीपेस्ट मीन मतलब सबसे सस्ता. दर्शना, चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता. इंटरनेशनल हाईवेज कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज. यस, ट्रू. थर्ड हो गया कंप्लीट. ओके, सबका कंप्लीट हो गया है. सेंड मी थम्स अप. अर्पिता का नहीं हुआ क्या? हो गया. ओके, यस सर. सबका हो गया है. किसका नहीं हुआ है, वेट अ सेकेंड. नो सर, मैत्री का नहीं हुआ. ओके, कंप्लीट इट फास्ट. बेटा ये कंप्लीट हो जाए देन ओपन चैप्टर नंबर 3. ओके, ये कंप्लीट हो जाए देन ओपन चैप्टर नंबर 3. ओके, अब सबका हो गया है ना. देन ओपन चैप्टर नंबर 3. सबका कंप्लीट हो गया. टेल मी, सेंड मी फाइनल थम्स अप वन मोर टाइम. अन्वेश का नहीं हुआ क्या? अन्वेश बेटा आपको क्या हुआ, कंप्लीट हो गया आपका? बेटा आप कनेक्टेड ही नहीं हो. ओके, ओपन चैप्टर नंबर 3, है ना, और रीड करो उसको जब तक. सबने ओपन कर लिया चैप्टर नंबर 3?
बेटा सबने ओपन कर लिया है? एक बार फाइनल थम्स अप दे दो मुझे। ओके, नाउ ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। जब तक आप स्क्रीन पर ना देखते हुए बुक में देखो आप, जब तक, है ना, चैप्टर का मीनिंग समझो। चैप्टर सेकंड में हमने क्या पढ़ा था और चैप्टर 3 उससे क्या रिलेटेड है। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बोलना, है ना, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट पता है ना, मतलब एक दूसरे को कुछ भी बोलना अपनों को, है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी कैसे चेंज हुआ है टाइम टू टाइम, ये इस चैप्टर में है ना। दर्शना, वेर इज दर्शना? हाँ बेटा, मैंने वीडियो बंद कर दी, आपको अभी दिखेगा प्रॉपर। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको दर्शना? बेटा क्या कंफ्यूजन है? बेटा म्यूट अनम्यूट तो करो पहले, ऐसे आवाज नहीं आएगी मेरे पास। जल्दी से बोलो, फिर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3। ओके, 20 मिनट्स की क्लास बची है, उसमें अच्छा चैप्टर हो जाएगा। ओके, चैप्टर नेम इज इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया कम्युनिकेशन का, कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आप स्कूल में आते थे तब आप अपने फ्रेंड से बात करते थे, है ना, तो उसका मीनिंग ही क्या होता है, कम्युनिकेशन, है ना, मतलब आप अपने थॉट्स शेयर करते थे, है ना, मतलब आपके अंदर जो भी है वो आप क्या करते थे, बोलते थे, है ना, फ्रेंड्स को कुछ भी बोलते थे, मतलब अगर बात भी करनी है, कुछ कॉपी भी मांगनी है, तो कैसे लेते थे आप, कम्युनिकेट करके, है ना। तो कम्युनिकेशन भी चेंज हुआ है ना। पहले के टाइम पे कैसे कम्युनिकेशन होता था, अभी के टाइम पे कैसे कम्युनिकेशन होता है, सब कुछ चेंज हुआ है। और कम्युनिकेशन करने के लिए अपनों को क्या क्या हेल्प प्रोवाइड की गई है ना, ये भी हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले ये ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट कंप्लीट करो आप। ओके, सबसे पहले कंप्लीट करो आप। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? साइन लैंग्वेज। राइट इट फास्ट, दर्शना राइट करो। साइन लैंग्वेज, SIGN साइन, LANGUAGE साइन लैंग्वेज। Do you think it is beneficial to have this type of communication in media? जो मीडिया है ना, उनमें ये इस टाइप की कम्युनिकेशन मतलब बेनिफिशियल है, फायदेमंद है ना, मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करती है ये इस टाइप की कम्युनिकेशन। तो आंसर है यस। वो भी कैसे पढ़ते हैं हम? राइट करो जल्दी से। लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज है नहीं? ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम। We are starting chapter. Early humans first began to communicate with each other through signs and hand gestures. ना, पहले के ह्यूमन क्या करते थे? उन्होंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट करा कैसे? साइंस के हेल्प से। साइंस अपना वो सब्जेक्ट वाला साइंस नहीं है ना, साइन मतलब कुछ भी इशारे करना है ना। वो क्या करते थे? साइंस से वो क्या करते थे? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। और हैंड जेस्चर्स है ना, हैंड जेस्चर्स का यूज करते थे। जैसे आपको ये देख रहे हो आप, ये सब क्या है? हैंड जेस्चर्स है। इन सब की मीनिंग है, आप इस फोटो में देखो, इन सब की कुछ ना कुछ मीनिंग है ना। अपन ये जो ऐसे ही अपन एक क्या करते हैं, फर्स्ट फिंगर और थंब को मिक्स करके एक सर्कल बनाते हैं, तो उसका क्या मीनिंग है कि गुड। तो वो भी क्या है? एक तरह का साइन है ना। ओके, लेटर दे बिगेन टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द प्लेसेस वेयर दे लिव्ड लाइक केव्स। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या स्टार्ट करा? पिक्चर्स ड्रॉ करना स्टार्ट करी। कहाँ पर? वॉल्स पर, है ना। पिक्चर्स ड्रॉ करना स्टार्ट करी वॉल्स पर। कहाँ पर? जहाँ पर वो रहते थे, है ना। जैसे कि केव्स, अगर किसी गुफाओं में रहते थे वो, किसी गुफा में रहते थे वो, तो वो क्या करते थे? वहां पर पिक्चर्स ड्रॉ करते थे, है ना। फिर क्या हुआ? सून ह्यूमंस लर्न टू स्पीक, लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। उसके बाद क्या हुआ? ह्यूमंस ने क्या स्टार्ट करा? बोलना स्टार्ट करा। पहले मतलब सबसे अर्ली ह्यूमन है ना, जो सबसे स्टार्टिंग के जो पीपल थे ना, वो क्या करते थे? बोल नहीं पाते थे, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करा, और इसी से क्या आया? लैंग्वेजेस में इवोल्यूशन आ गया, मतलब लैंग्वेजेस में चेंजेस आ गए। ठीक है, लैंग्वेजेस का भी इन्वेंशन हुआ फिर, है ना। अपने इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि ह्यूमंस ने क्या स्टार्ट करा? बोलना स्टार्ट करा। द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द रिटन स्पीच। फिर क्या डेवलप हुआ? रिटन स्पीच, है ना, मतलब कुछ भी लिखा हुआ पढ़ना। ठीक है, ह्यूमन बींग्स लर्न टू राइट अप्रोक्सीमेटली 500 years ago। ह्यूमन बींग्स ने लिखना स्टार्ट कब करा? 5000 years ago, 5000 साल पहले, 5000 years पहले। And started to put down their ideas and thoughts in the form of symbol that stood for sound and words। And started to put their ideas and thoughts, और उन्होंने क्या करा? फिर अपने थॉट्स और आइडियाज जो स्पीच लिखते थे, है ना, मतलब जितने भी जैसे उन्होंने लिखना स्टार्ट करा,
तो क्या हुआ, वो अपने आइडियाज और थॉट्स उसमें डाले, है ना, जो भी वो राइट करते थे, किसके फॉर्म में, सिंबल्स, है ना, मतलब इशारों के फॉर्म में, इशारों के फॉर्म में, जो क्या बताता था, साउंड या फिर वर्ड, है ना। जैसे कोई भी अगर गुड का साइन है ना, गुड का अगर सिंबल है तो अपन कैसे करते हैं, फर्स्ट फिंगर और थंब को क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, है ना, एक सर्कल बनाते हो, सारी उंगलियां क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, तो उसका क्या मीनिंग है, गुड। Soon letters evolved from these pictorial symbols. फिर ये जो सिंबल्स बनाते थे उससे क्या बने, लेटर्स बने, है ना। आप सबको पता है लेटर्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, ये सब क्या है, लेटर्स है। दिस इज हाउ द अल्फाबेट केम इनटू बीइंग, है ना। फिर अल्फाबेट का यूज होने लगा, कैसे, पिक्टोरियल सिंबल्स, है ना, मतलब जो पिक्चर्स के जो सिंबल बनाते थे पहले के लोग, है ना, उससे क्या हुआ, लेटर्स का इन्वेंशन हुआ, है ना, और फिर उसके साथ साथ किसका यूज होने लगा, अल्फाबेट का। Humans started writing on clay tablets, skin of animals and leaves. पहले के लोगों के पास पेपर नहीं होता था, है ना, वो किस पे लिखते थे, क्ले पे लिखते थे, है ना। आप इस फोटो में देख रहे हो, क्ले की एक तरह से क्या है, रेक्टेंगल शेप के बने हुए हैं, है ना, जो किससे बने हुए, क्ले से, एक रेक्टेंगल शेप का सब्सटेंस से जो किससे बना हुआ है, क्ले से, तो वो उस पे भी लिखते थे। स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल की जो स्किन थी उस पे भी लिखते थे, है ना? और फिर लीव्स, लीव्स पे भी लिखते थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, सून दे मूव ऑन टू पेपिरस शीट, पाम लीव्स एंड पेपर, ठीक है। फिर वो किस पे मूव होने लग गए, पेपिरस शीट। पेपिरस क्या होता है, एक प्लांट होता है, अप्रोक्सीमेटली, ग्रंथ बेटा अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, है ना, लगभग मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बट लगभग। जैसे यहाँ पर 5000 ईयर्स दे रखा है ना, तो 5000 ईयर्स एग्जैक्ट नहीं, है ना, मतलब 10 ईयर्स ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 ईयर्स कम भी हो सकते हैं, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली। सून दे मूव ऑन टू पेपिरस शीट। पेपिरस का मीनिंग क्या होता है, पेपिरस एक प्लांट होता है ना, जिससे क्या बनता है, पेपर बनता है, ठीक है। तो उनकी शीट्स पर यूज करने लगे वो, मतलब लिखने लग गए। और फिर पाम लीव्स, एक ट्री आता है पाम ट्री, है ना, उसकी लीव्स पर लिखने लग गए, और फिर धीरे धीरे करके पेपर। दे यूज शार्प टूल्स मेड फ्रॉम बैम्बू और वुड एंड बर्ड फेदर एज पेन्स, है ना। अब पहले के लोग क्या करते थे, इन सब पे लिखने के लिए क्या यूज करते थे, कोई भी शार्प टूल, है ना, मतलब जो तीखा टूल होता है ना, ठीक है, उससे उसको यूज करते थे। किससे बना हुआ, वो किससे बनते थे, बैम्बू से, जो बैम्बू के ट्रीज आते हैं उनसे बनते थे, या फिर वुड से, ठीक है। या फिर और क्या यूज करते थे वो, बर्ड फेदर्स, बर्ड के जो पंख रहते थे ना उनको यूज करते थे। आपने देखा है पुराने के टाइम के लोग क्या करते थे, इंक में बर्ड का फेदर डालते हैं, बर्ड का जो पंख रहता है उसको डाल के उसको किसकी तरह यूज करते हैं, पेन की तरह, ठीक है। टिल 1443 पीपल रोट यूजिंग देयर हैंड्स, है ना। फिर 1443 तक क्या करने लगे लोग, क्या करते थे लोग, पीपल अपने हैंड से राइट करते थे, है ना, पीपल क्या करते थे, अपने हैंड से राइट करते थे। दे ऑल्सो कॉपीड बुक्स बाय हैंड, है ना, उन्होंने बुक्स भी जो राइट करी है वो किससे राइट करी है, हैंड से, ठीक है। However, it was a time-consuming process and it was also very costly to produce these goods, to produce these books. लेकिन क्या होता था कि एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, है ना, टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी ये, है ना, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थी, है ना। अगर इन बुक्स को अगर प्रोड्यूस किया जाए, मतलब कि बुक्स को अगर एक प्रॉपर बुक बनाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाती थी, ठीक है। फिर
In 1443, the printing press was invented by Johannes Gutenberg, है ना। एक प्रिंटिंग प्रेस, है ना, जो क्या कर सके, प्रिंट कर सके, वो किसने इन्वेंट करी? जॉनस गुटेनबर्ग। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड, जॉनस गुटेनबर्ग। कौन सा पैराग्राफ है? कम्युनिकेशन का 4th पैराग्राफ, 1st, 2nd, 3rd, 4th पैराग्राफ, जिसकी 5th लाइन। बेटा अभी तो बताया कल, पेपिरस मतलब पेपिरस एक प्लांट का नेम है। ओके, अभी जस्ट बताया था, मुझे पता था कि कंफ्यूजन आएगा इसलिए मैंने पहले से बता दिया था, बट सुनना है नहीं ढंग से, है ना। पेपिरस एक प्लांट का नेम है ना, जिससे क्या प्रोवाइड होता है आप लोग को? पेपर प्रोवाइड होता है। ओके, विद दिस इन्वेंशन, ये अंडरलाइन कर लिया आपने ये वर्ड। ओके, विद दिस इन्वेंशन द प्रिंटिंग ऑफ बुक वॉज इनिशिएटेड, है ना। इस इन्वेंशन के साथ, किसका इन्वेंशन? प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जैसे ही हुआ, उसके साथ साथ क्या स्टार्ट हो गई? बुक्स की प्रिंटिंग, है ना, बुक्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गई। दिस इनेबल्ड द प्रोडक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ बुक्स एट अ लेजर कॉस्ट, है ना। इससे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस होने लग गई, है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट होने लग गई, और वो भी कम कॉस्ट में, है ना, ज्यादा अमाउंट भी नहीं लगता था और बहुत सारी बुक्स प्रिंट हो जाती। टुडे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली विथ मिलियंस ऑफ बुक बीइंग प्रिंटेड एवरी ईयर। अब आज के टाइम पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, जिससे क्या होता है? मिलियंस ऑफ बुक्स, मतलब लाखों करोड़ों बुक्स हर साल क्या होती है? प्रिंट होती है। आप सबकी बुक्स हर साल प्रिंट होती है ना, वो भी कम अमाउंट में और कम टाइम में। दिस हैज मेड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स मच मोर अफोर्डेबल, है ना। इससे क्या हुआ कि जितनी भी बुक्स है और न्यूज़पेपर है और मैगजीन्स है, ये कितने सस्ते हो गए, है ना। मतलब आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, ट्रेमेंडसली मतलब बहुत ज्यादा, है ना, मतलब एक अच्छे लेवल पर इम्प्रूव होना, किसी भी चीज को अच्छे लेवल पर, है ना? तो यहाँ पर बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के बारे में, तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है ट्रेमेंडसली, है ना। मैं क्या बता रहा था आपको कि न्यूज़पेपर आपके घर में आते हैं, तो आपने देखा होगा एक इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट होना, है ना। जैसे आप एग्जांपल दूं मैं, तो आप जनवरी या फिर फरवरी में क्या करते हो? एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, तो आप क्या बोलोगे? एग्जाम प्रिपरेशन इनिशिएटेड। हाँ, तो न्यूज़पेपर्स आपके अगर घर में आते हैं, तो आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर पे कितने सारे पेजेस होते हैं, है ना। एक न्यूज़पेपर पे कितने सारे पेजेस होते हैं, बट उसका कॉस्ट कितना रहता है? 3 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, है ना। तो ये क्या है? बहुत सस्ता है। नाउ ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास, 1 पेज इज इनफ, है ना। नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल स्टडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कल ही कंप्लीट कर लेंगे उसको। ओके, एनी कंफ्यूजन? देन आस्क मी। नो कंफ्यूजन? देन सेंड मी थम्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चैप्टर में? ओके, और नाउ होमवर्क विल बी, सी 2 चैप्टर्स हैव कंप्लीटेड, है ना, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं अपने।
तो आपको इन दोनों चैप्टर की क्या करनी है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड हुए, किस किस को नोट्स प्रोवाइड हो गए हैं बेटा? पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स, है ना? पिक्टोरियल से निकल रहा है वर्ड पिक्चर्स, है ना? मतलब पिक्चर से कुछ शो करना आप लोग, ठीक है? नाउ सेंड मी थम्स अप इफ यू हैव कलेक्टेड नोट्स। अगर आपने नोट्स कलेक्ट कर लिए हैं देन सेंड मी थम्स अप। बस 2-3 जनों ने कलेक्ट करे क्या? भव्य, सोनी, कलेक्ट करो जल्दी से। ओके, टुडेज होमवर्क विल बी, जो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करे हैं, है ना, उनको जो आपको नोट्स मिले हैं आपको वो कंप्लीट करना है। शुभ, व्हाट हैपेंड? सर कहाँ पे जाकर कलेक्ट करना है? बेटा मेरे घर पे, स्कूल ही आके कलेक्ट करोगे ना? यस सर। कैसे स्कूल आ जाओ? यस सर। ओके, सो व्हाट हैपेंड? हाँ, तो जो चैप्टर 2 के जो नोट्स है, चैप्टर 1 और 2 के, वो आपको कंप्लीट करना है। ओके ओके, सेंड मी थम्स अप। क्या होमवर्क आपको समझ में आ गया ना? ओके